मूवी के स्टार्ट में हम एक स्पेनिश कॉन्क्वेस्टाडोर और एक छोटे बच्चे को रेगिस्तान से जाते हुए देख पाते हैं। कॉन्क्वेस्टाडोर ऐसे सिपाही थे जो दूसरी जगह जाकर वहाँ के लोगों को गुलाम बनाया करते हैं और ये लड़का भी उसी का एक गुलाम है। लगभग पूरी तरह से पानी अब खत्म हो चुका है। वो रेत में एक लाल गोले की तलाश में है और कहता है कि वो अपने टारगेट के बहुत करीब है। वो एक बोतल निकालता है जिससे वो अपने साथ लेकर आया है, जिसमें एक नक्शा है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ रेत होने के कारण जमीन ज्यादा सख्त नहीं थी, तो वो बोतल टूट नहीं पाती। बच्चा उसकी मदद करने लगता है इन रेत को खोदने में, ताकि एक पत्थर मिल सके जिससे इस बोतल को तोड़ा जा सके। कॉन्क्विस्टाडोर कहता है ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता और छोटे बच्चे पर बोतल तोड़ने की तैयारी करता है झिझकते हुए। और ये सब एक किताब की एंडिंग के कुछ पन्ने निकलते हैं। ओम बोमैन, एक राइटर, अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहा है। अपनी बहुत लोकप्रिय बुक की ट्रिलॉजी की एंडिंग सोचने की कोशिश भी वो कर रहा है। जैसे ही ओम ऊपर देखता है, उसे सीढ़ियों पर एक परछाई में खड़ी एक महिला दिखाई देती है। वो अपना लैंप उसकी ओर घुमाता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। अपने मरे हुए माता पिता के सामान में से वो एक बॉक्स को निकाल रहा है और उसे देखता है, जिस बॉक्स में से उसे एक बंदूक मिलती है और साथ ही आयरलैंड के द बिलबरी वुड्स होटल का एक कार्ड भी मिलता है, जहां वो जाने का फैसला करता है। आयरलैंड के ट्रिप करते समय ओम होटल पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात गार्डकीपर फर्गल से होती है, जो कि इस होटल की सिक्योरिटी को देखता है। अंदर होटल का मालिक मिस्टर कोप दो बच्चों को एक डरावनी कहानी सुना रहा है, एक चुड़ैल के बारे में जो जंगल में रहती है। वो कहता है कि चुड़ैल खोए हुए लोगों का शिकार करती है, यात्रियों पर जादू भी करती है, फिर उन्हें पकड़कर अपनी बेड़ियों में वो नर्क में ले जाती है। ओम मिस्टर ओप को रोकता है और बच्चों को चेतावनी देता है कि अजनबियों से बात ना किया करे। चेक इन करते समय फ्रंट डेस्क पर क्लर्क, जिसका नाम माल है, वो ओम का नाम पहचानता है और पूछता है कि क्या वो अपने बेटे के लिए उसके एक किताब साइन कर सकता है, क्योंकि उसका बेटा ओम की बुक्स का फैन है। लेकिन ओम मना कर देता है। ओम बारटेंडर फियोना से पूछता है कि यह बड़ा सा पेड़ जिसका नाम रेडवुड है मुझे कहाँ मिल सकता है। ये एक जगह है जहाँ उसकी माँ की एक फोटो खींची गई है। वो बड़े पेड़ को देखने जाता है और अपनी माता पिता की राख वहाँ डालता है, फिर कंटेनरों को पेड़ में खोखले हिस्से में डाल देता है, जिन पर उसके माता पिता का नाम भी लिखा है। जंगल से वापस चलते हुए ओम की मुलाकात जेरी से होती है। वो एक लोकल है जो मैजिक मशरूम वाले दूध को पी रहा है और बकरी को दफना रहा है। जेरी ओम को कुछ शराब भी देता है। जहाँ कॉन्क्विस्टाडोर बच्चे को मारकर बोतल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है और रेगिस्तान में चला जाता है, जहाँ उसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से होती है। फियोना को यह एंडिंग बहुत ही अजीब लगती है। ओम समझता है कि उसके माता पिता अपने हनीमून के लिए द बिलबरी वुड्स होटल में आए थे। वो उनके बारे में पूछती है और ओम बताता है कि किसी छोटे बच्चे ने उसकी माँ की हत्या कर दी थी। हत्यारे की उम्र कम होने के कारण उसे सजा नहीं मिलती, जिसके कारण मेरे पिता ने खुद ही शराब को पी पी कर अपनी जान ले ली। ओम हनीमून स्वीट के बारे में पूछता है, लेकिन फियोना कहती है कि मिस्टर कोप कहते हैं कि ये एक चुड़ैल के कारण हॉन्टेड बन चुका है, जिसे मिस्टर कोप ने अंदर बंद कर रखा है और ये किसी को अंदर भी नहीं जाने देते। उसने माल से चाबी मांगने की कोशिश की, लेकिन वो कोप से डरता है, जो कि उसका ससुर है। फियोना बताती है अगर चुड़ैल आपका पीछा करने भी लगे तो आपको अपने चारों ओर चौक से एक गोला बनाना चाहिए, जिससे आप बच सकते हैं। एल्वी, जो कि वहाँ वेलहोप का काम करता है, बताता है कि उसने एक बार चुड़ैल को देखा, जिसे ओम बकवास कहता है। एल्वी ओम को बताता है कि उसे किताबें बहुत पसंद है और वो भी लिखता है, और ओम से उसकी एक स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए कहता है। ओम उसकी बारटेंडर की नौकरी के कारण उसका मजाक बनाता है और एक गर्म किए हुए चम्मच से उसका हाथ चला देता है। होटल बंद करते समय फियोना को ओम का वॉयलेट और टेप रिकॉर्डर मिलता है और वो उसके कमरे में जाती है, जो कि परेशान नजर आती है। वो एल्वी से उसका कमरा खुलवाती है और पाती है कि ओम ने खुद को खत्म करने की कोशिश की है। ओम को खाली होटल और अपनी माँ दिखाई देते हैं और कुछ हफ्तों बाद वो हॉस्पिटल में जागता है। वो अपने सामान लेने के लिए होटल वापस जाता है, जो सीजन एंड के बाद बंद हो जाता है। माल ओम को बताता है कि फियोना ने उसे बचाया है, और जब ओम उसे टैग करना चाहता है तो माल बताता है कि फियोना काफी हफ्तों से गायब है। आखिरी बार एक हैलोवीन पार्टी में उसे देखा गया। पुलिस को जेरी पर शक है, जो पुलिस के अनुसार अपनी पति की रहस्यमय मौत के बाद 10 साल के लिए गायब हो गया था। फर्गल ने फियोना को जेरी से बात करते हुए देखा था उसके गायब होने से पहले। ओम सोचता है कि क्या किसी ने हनीमून स्वीट की जांच की है, लेकिन फर्गल कहता है कि वो हमेशा बंद रहता है और धमकी देते हुए बोलता है कि ओम घर लौट जाए। ओम सबूत ढूंढने के लिए जंगल में जाता है और जेरी की चीजों में फियोना की किताब उसे मिल जाती है। जेरी मानता है कि उसने अपनी पत्नी को मारा है, लेकिन उसने ऐसा अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने पर किया। जेरी ऐसा कहता है, लेकिन जोर देता है कि फियोना उसकी दोस्त है और पुलिस उस पर विश्वास नहीं करेगी। और वो कहता है कि उसे पता है कि फियोना मर चुकी है, क्योंकि कुछ रात पहले वो होटल में घुसा था दवाइयों की कैबिनेट से कुछ चीजें लेने के लिए। उसने हनीमून स्वीट की घंटी बजते हुए देखी और फिर फियोना की आत्मा को हनीमून स्वीट की ओर इशारा करते हुए देखा। दरअसल ये
यह घंटी पुरानी जमाने की होने के कारण उस घंटी को सिर्फ उसके कमरे में से ही बजाया जा सकता था, जिसके कारण जेरी को लगा कि उस कमरे में कोई हो सकता है। वो बोलता है कि वो वहाँ जाए और वो ये काम शाम को चोरी की हुई चाबी के साथ करने को कहता है। ओम सच में विश्वास नहीं करता, लेकिन उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। बाद में जेरी ओम को बताता है कि उसने एक बार अपनी पत्नी की आत्मा देखी जिसने उसका शुक्रिया किया था उसके दुख को खत्म करने के लिए। शाम में दोनों होटल में घुसते हैं, लेकिन जेरी को फरगल पकड़ लेता है जो उसे बेहोश कर देता है और पुलिस के पास ले जाने के लिए अपनी वैन में डाल देता है। अकेला ओम हनीमून स्वीट की घंटी बजते हुए देखता है। वो अंदर जाता है, चारों ओर देखता है और उस कमरे के अंदर सो जाता है। अपने सपनों में वो खुद को अपने पिता की बंदूक निकालते हुए याद करता है जो गलती से चल जाती है और वो गोली उसकी माँ को जा लगती है। इसका मतलब है कि उसकी माँ को खुद ओम ने मारा था जब वो एक छोटा बच्चा था। और तभी एक डरावना खरगोश जैसा आदमी उसे नजर आता है। तभी उसे माल जगाता है और जैसे ही वो स्वीट से निकलते हैं, ओम एक बटन को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन माल उसे बार बार रोक रहा था। जैसे ही वो उस बटन को दबाता है, एक लिफ्ट ऊपर आती है। ओम उस लिफ्ट में देखता है, उसे अंदर फियोना की लाश मिलती है। माल वहां से भाग जाता है और उसे स्वीट के अंदर ही बंद कर देता है। हैलोवीन पार्टी के फ्लैशबैक में माल और फियोना जो खरगोश की हैलोवीन कॉस्ट्यूम में तैयार हैं, फियोना को एक नशीली चाय वो देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर उसे हनीमून स्वीट में वो ले जाता है और लिफ्ट पे डाल देता है। ओम फियोना के शरीर के साथ अपना टेप रिकॉर्डर पाता है और उसे चलाने लगता है। फियोना का एक मैसेज वहाँ होता है जहाँ वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे माल डर गया कि उसकी पत्नी या ससुर को इसके बारे में पता न चल जाए। वो बाहर निकलने का रास्ता खोजने का फैसला करती है, लेकिन अगर वो वहाँ से नहीं भाग पाई तो वो सुनने वाले से कहती है कि उसके माता पिता को बता दे कि वो उनसे कितना प्यार करती थी। ओम स्वीट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। फरगल की वैन में जेरी जागता है, अपने हाथों को खोलता है और चलती गाड़ी के पीछे से भाग जाता है। स्वीट में ओम अपने माता पिता को दोबारा देखने लगता है और आवाजें सुनता है। उसके बाद टीवी चालू होता है। एक बच्चे का प्रोग्राम दिखता है जिसमें एक डरावना आदमी जो कि खरगोश जैसा लग रहा है, खरगोश जैसा आदमी ओम को एक लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि ओम अपने पिता की बंदूक से खेल रहा है और वो चल जाती है। उसकी माँ मर गई और उसके पिता उससे अब नफरत करते हैं। वो आदमी जवाब देता है कि कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया और उसे डरना भी चाहिए। अब ओम को एक नक्शा मिलता है जिसके अंदर उसे फायर एग्जिट दिखाई दे रहा है। वो फियोना का शरीर निकालता है और लिफ्ट को नीचे ले जाने में सफल होता है। वो अंधेरे बेसमेंट में खो जाता है और फियोना का टेप चलाता है जहाँ वो कहती है कि उसे लगता है कि कोई उसके साथ नीचे है। ओम को चौक का एक टुकड़ा मिलता है और अंधेरे में किसी परछाई को देखने के बाद वो वापस लिफ्ट की ओर भागता है और ऊपर स्वीट में लौट आता है। ऊपर आकर वो लिफ्ट शाफ्ट में नीचे देखता है और चुड़ैल को उसकी ओर रेंगते हुए देखता है। वो स्वीट में आ जाता है और ओम डरा हुआ अपने चारों ओर चौक से गोला बनाता है ताकि बच सके। चुड़ैल उसके चारों ओर घूमती है और फिर वहाँ से चली जाती है। सुबह माल होटल लौटता है और जेरी को हनीमून स्वीट की तरफ जाते हुए देखता है ताकि वो ओम और फियोना को ढूंढ सके। माल झूठ बोलता है और कहता है कि उसने एक नशे में ओम को टैक्सी से एयरपोर्ट भेज दिया। माल जेरी से कहता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है और जैसे ही जेरी जाने के लिए कार में बैठता है, ओम हनीमून स्वीट की घंटी बजाता है, लेकिन जेरी पहले ही वहाँ से चला जाता है और माल को लगता है वो बच गया। लेकिन जेरी वापस आता है यह समझकर कि माल की कहानी उसे अजीब लगती है। ओम फिर से घंटी बजाता है और जेरी इस बार उसे सुन लेता है और इस बार वो स्वीट की चाबी भी मांगता है ताकि उसे आजाद करा सके। जेरी ऊपर जाता है और दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। ओम जेरी को बताता है कि माल ने फियोना को मारा है। तभी माल पीछे से आता है और जेरी के सिर पे क्रॉसबो से हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। माल होटल को जलाने के लिए आग भी लगा देता है और ओम का पीछा करने लगता है जो नीचे बेसमेंट में लिफ्ट के जरिए भाग जाता है। आवाजें सुनकर और चुड़ैल से डरकर ओम अपने चारों ओर चौक से गोला बनाने लगता है। माल बेसमेंट में आता है और अपनी चाबियों को जंजीरों के साथ बंधा देखता है, लेकिन फिर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे जंजीरों से बांध देती है। माल अब ओम के पास से गुजरता हुआ जाता है जो अपने चौक के गोले में सुरक्षित है। ओम की माँ की आत्मा उसके सामने आती है और वो रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, यह सब एक हादसा था। और वो कहती है कि उसे पता है और वो यहाँ नहीं रह सकता। चुड़ैल माल को नरक में घसीट के ले जाती है, जबकि ओम उसे ब्लेड का इस्तेमाल करता है जो फियोना ने उसे नीचे उतारने के लिए इस्तेमाल किया था। वो खुद को आजाद करता है और होटल से भाग जाता है।
है, लेकिन बाहर निकलने से पहले धुएं से वो बेहोश हो जाता है। फर्गन लौटता है और ओम को जलती हुई इमारत से बाहर निकालता है। बाद में एल्बी ओम से मिलने आता है जो अस्पताल में ठीक हो रहा है। एल्बी बताता है कि फियोना और जेरी की डेड बॉडी मिल गई, लेकिन माल का कुछ अभी तक पता नहीं चल पाया। एल्बी फिर एक बात को कन्फेस करता है कि उसे लगता है कि ये सिचुएशन उसकी गलती है, क्योंकि ओम ने उसके साथ बुरा बिहेव किया था, जिसके बाद उसने ओम के ग्लास में जेरी का मशरूम पाउडर मिला दिया। ओम अपने हाथों को देखता है तो अभी भी उसके जंजीरों के निशान उसे अपने हाथ पर नजर आ रहे हैं और उसे याद आता है कि जेरी ने कहा था कि मशरूम लोगों को वो चीज दिखाता है जो दूसरे लोग नहीं देख सकते। एल्बी ओम को उसकी माँ और पेड़ की फोटो देता है, लेकिन ओम कहता है कि वो उसे रख सकता है। हालांकि ओम फिर मना कर देता है। एल्बी कहता है कि वो उसे अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए जरूर देगा और ओम अपनी कॉन्क्विस्टाडोर कहानी का अंत लिखता है। कॉन्क्विस्टाडोर खुद को बच्चे को मारने के लिए मजबूर नहीं कर पाता। बोतल खोलने के लिए वो उसके बजाय बच्चे से कहता है कि वो उस पर बोतल तोड़े। बच्चा इसकी जगह बोतल फेंक देता है और कॉन्क्विस्टाडोर को गले लगा लेता है। कैमरा एंगल चेंज होने पर हम वहाँ एक जानवर के स्कल को देख सकते हैं। मतलब उस बोतल को उस जानवर के स्कल से तोड़ा जा सकता है और वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे और इसके साथ ही हमारी फिल्म खत्म होती है।